हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये चलिए देखिए, आज शुरू फिर मैंने कर दी है आज अपनी किचन की जब सफाई की तो फ्रीज़ की तो करनी ही थी, क्योंकि बहुत मेरा फ्रीज़ जो है वो भी बहुत डिक्लटर हो गया था। उसमें भी बहुत सारे सामान मैंने बाहर किए हैं। तो चलिए किचन की सफाई के साथ साथ फ्रीज़ की भी सफाई हो जाए तो पूरा घर ही मतलब लगता है क्लीन हो गया। तो उसके लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नींबू और सिरका, साथ में थोड़ा सा सोडा और सर्फ डाल दिया है। पहले मैं सूखे कपड़े से ही फ्रीज़ को साफ़ कर दूँगी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत सामान इसमें मतलब वैसे तो मेरी फ्रीज़ साफ़ ही थी, मगर हाँ जब मैंने साफ़ किया तब लगा नहीं थोड़ी बहुत तो गंदी है। तो आज मेरी फ्रीज़ की बिल्कुल भी मतलब डीप क्लीनिंग हुई है, क्योंकि एक मतलब बहुत दिनों बाद ही मैंने डीप क्लीनिंग की। वैसे तो रोज़ पोछा पाछी हो जाता है, मगर आज करना था तो मैंने सुबह का ही टाइम लिया है। जब मेरी हाउस हेल्पर आई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, तो मैंने उनसे भी हेल्प ले ली थी। सारे जितने भी रैक और ड्रॉर थे सब निकाल के उन्हें दे दिया था, ताकि वो अच्छे से साफ़ कर दे। और मैं लगी थी रोटी बनाने, क्योंकि स्कूल और ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया था कि बच्चे 7 बजे तक स्कूल जाते ही। मगर हाँ, आज मैंने थोड़ा सुबह ही सुबह सारा काम फैला दिया था, ताकि उनकी हेल्प भी हो, वो मेरी हेल्प भी कर देंगी और घर भी तुरंत के साफ़ हो जाएगा। नहीं तो अगर फ्रीज़ चाहे कुछ भी साफ़ करो तो घर तो गंदा होता ही है। तो वो मेरा मतलब ये सब साफ़ बहुत मतलब जितने भी ड्रॉर थे वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके रख दे रही थी, और मैं इसे रख दी हूँ पंखे के नीचे सूखने के लिए। हाँ, बस ये फ्रीज़र मतलब इसको तो मैं थोड़ी ही देर के लिए साफ मतलब खोलूँगी, क्योंकि इसमें जितने भी मेरे मतलब फ्रीज़र वाले सामान होते हैं वो अगर ज़्यादा देर तक बाहर निकाल के रखे तो वो फिर ख़राब होने लगते हैं, जैसे कि चीज़, बटर। और फिर फ्रीज़ को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था और इसको मतलब ड्राई से कपड़े से पोंछ दिया था। मगर हाँ, ये शीशे के जितने भी रैक थे उसे मैंने अपने हाथों से ही धुला था, क्योंकि मैं उनको नहीं दी थी। अगर ये टूट जाएंगे तो फिर दिक्कत ही होगी, कहाँ से फिर मंगाऊंगी, फिर ऑनलाइन खोजो, दुनिया भर की दिक्कत। और फिर जब उसके बाद वो झाड़ू पोछा सारा काम करके चली गई, फिर मैं आ गई अपनी फ्रीज़ को अरेंज करने, क्योंकि तब तक फ्रीज़ भी अच्छी तरीके से सूख गई थी। जो उसमें ड्रॉर थे वो भी सूख गए थे। और मैं फ्रीज़ में अक्सर ये मैट बिछाती हूँ। ये मैट बहुत अच्छे काम के हैं, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ फ्रीज़ में गिर ही जाता है। और फिर शीशे पे भी अगर हम कुछ सामान रखें तो उससे क्या होता है कि उस पर मतलब थोड़ी सी रगड़ पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि ये जब इसमें मैट बिछा दो तो उसे बस निकाल के साफ़ कर दो और फ्रीज़ आपकी साफ़ के साफ़ बची रहती है। तो मैट तो ज़रूर बिछा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मैट बिछाने से मेरी फ्रीज़ का जो वो ग्लास का जो ड्रॉर है वो बहुत मतलब सेफ़ बचा बचा रहता है। कभी कभी बच्चे इसमें गर्म भी सामान उठा के रख देते हैं। तो इस देखिए मेरी फ्रीज़ मतलब आज लग रहा था हाँ बिल्कुल नई जैसी साफ़ हो गई थी। ये अभी अपनी हॉर्न बजाने लगी थी, क्योंकि बस बहुत देर तक अगर फ्रीज़ खुली रहती है फिर वो अलार्म देने लगती है कि हाँ खुली है। इससे तो ये आराम ये हो गया मेरी नए से कि मतलब थोड़ी देर भी मतलब अक्सर बच्चे इसको खुला ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये देखिए थोड़ा बहुत तो सामान कर इस वाले ड्रॉर में मैं अक्सर जितने भी मेरे पास मसाले रहते हैं वो रखती हूँ। मगर जब से मैंने अपने किचन को मेकओवर किया है तो ये मसाले वाला जो रैक होता है वो तो खाली ही हो गया था। और आज मेरे यहाँ सब्ज़ी में कुछ भी नहीं था। और मैं फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रखती हूँ। हाँ, सोया चाप है, मटर है। इस समय मेरी फ्रीज़ बिल्कुल भी खाली हो गई थी, इसी वजह से मैंने सोचा लाओ इसको साफ़ भी कर दे। कोई सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, ना आइसक्रीम ना कुछ, मतलब बिल्कुल भी खाली थी। तो इसको साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि बस थोड़ा बहुत ही सामान था, इस वजह से ये आसानी से साफ़ हो गई थी। महीने में एक आध बार तो हम लोग को अपने मतलब फ्रीज़ चाहे किचन की डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और तो ये देखिए मेरे फ्रीज़ में सिर्फ आज है तो एक कॉर्न और साथ में एक कैबेज। तो अब तो डिनर चाहे जो भी है, और 2 टमाटर 2 नींबू। तो मुझे यही देख के हंसी आ रही थी कि अब मतलब इतनी कम सब्जियां फ्रीज़ में रखी हुई हैं कैसे, मतलब मुझे खुद भी आश्चर्य हो रहा था। बात ये कि कुछ दिनों से घर पे थे नहीं तो ये सब्ज़ी मेरे घर आ ही नहीं रही थी। और हम लोग हरी सब्ज़ी बहुत मतलब बहुत कम ही खाना चाहते हैं, तो हम लोग तो मंगाएंगे ही नहीं। और ये बेल का पत्ता जो कि शिवरात्रि मतलब सावन भर मैं यूज़ कर रही थी, तो मैं बाहर से इसको मंगा लेती थी और इस तरह से बॉक्स में पॉलीथीन में रख कर देती थी। तो कुछ तो सामान मैंने फेंक दिया था, मगर कुछ ऐसे सामान हैं जिसे रखना फ्रीज़ में ज़रूरी है, जैसे कि मतलब ये कलर है, फूड कलर है, मतलब शहद है। ये सब सामान फ्रीज़ में रख देना चाहिए, क्योंकि बाहर अगर रखो तो चींटियाँ लगने का डर रहता है। तो ये सब सामान तो फ्रीज़ में रखना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी फ्रीज़ डिक्लटर कर
कर दे। एक किचन और एक फ्रिज, इसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा रहता है और जो कि ज़रूरत का भी रहता है। मगर देखने में तो फ्रिज देखिए आज कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब मुझे खुद भी लग रहा था कि मेरी फ्रिज बिल्कुल खाली खाली और अच्छी लग रही थी। हाँ, अब मगर इस तरह भी होना नहीं चाहिए, सब्जियां तो होनी ही चाहिए। और ये मेरी बेटी हंस रही थी कि मम्मी आप भी पानी पी के खाली बॉटल रख देती हैं। मगर क्या करें, तो मतलब आज सुबह सुबह इतना काम मैंने फैला लिया था, मगर हाँ उस काम फैलाने के चक्कर में सारा मतलब काम अच्छे से हो गया था। फिर ये मैं शाम का वीडियो आपके साथ शूट करी हूँ, जो कि मैं बहुत ही सिंपल एक थाली बना रही हूँ, जिसमें मैंने आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई है। बस जीरा और हरी मिर्ची का तड़का डालकर आलू मटर टमाटर को मतलब आलू को उबाल के बनाई है और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी होती है। बस थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक। मगर मैं पूरी थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ, जिसमें मैंने आधा आटा आधा सूजी और 2-3 आलू को ग्रेट करके डाल दिया है। साथ में थोड़ा नमक डालेंगे, अजवाइन और कसूरी मेथी। इससे क्या होती है, पूड़ी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और फुली फुली होती है और खाने में भी टेस्ट होता है। बस हाँ थोड़ा दही से अगर सान देंगे तो आप इसका चाहे तो पूड़ी बनाइए चाहे नान बनाइए, चुटकी भर सोडा मिलाइए, बहुत ही टेस्टी मतलब ये आटा बन के तैयार होता है। पूड़ी तो मतलब हमारे घर का तो जाड़े का तो ये फेवरेट है, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी। मगर जाड़ा तो आया नहीं, मगर कभी कभी तो मन कर जाता है कि हाँ जाड़े का मज़ा भी ले लिया जाए। तो आटा को थोड़ा हम टाइट ही गूंद के रखेंगे, इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे। और ये सुबह आपने देखा ही था, मेरे पास बस एक कैबेज बची थी, तो फ्रीज़र में मेरे पास मटर थी और कैबेज थी, तो इसी सब से मैंने आज बहुत ही अच्छी सी एक मेरी डिनर की थाली तैयार की थी। तो कैबेज को बस ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, मगर इतनी टेस्टी सब्ज़ी है कि ये जितनी भी मैंने बनाई थी हम चारों मिलके ख़त्म कर दिए थे। तो बस कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और साथ में थोड़ी सी राई का तड़का डालेंगे और पत्ता गोभी डाल देंगे और साथ में नमक और हल्दी। और मुश्किल से 10 मिनट में जब तक पत्ता गोभी हो नहीं जाती है, थोड़ा सा हरा मटर भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि जब मैंने मतलब आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ा सा मटर फ्रोज़न वाला बच गया था, तो मैंने सोचा लाओ इसमें भी डाल देते हैं। इसमें मैंने कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया था, बस कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगाया था और हल्दी नमक डाला था। ये सब्ज़ी बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और बिल्कुल मसाले के बिना थी। तो मतलब बच्चे बूढ़े जो भी जिनको भी मतलब मसाला ज़्यादा पसंद ना हो तो वो खा सकते हैं। इसे आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन के हुई थी। बल्कि थोड़ी सी सब्ज़ी तो मेरी बेटी ने इसको बचा लिया था कि सुबह वो लंच बॉक्स में लेके जाएगी, उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने आज बहुत ही ईजी तरीके से अपनी मतलब रात का खाना बना के रखा था, मगर हाँ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। कभी कभी हम लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते हैं और खाना इतना अच्छा तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने खाना बना लिया था और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे। जब वो आए तो धनिया पत्ती लाए हैं। इधर मैंने कॉफ़ी भिगो दी थी कल अपनी मेहंदी घोलने के लिए, ताकि मुझे बाल में लगान देनी थी। तो और मैंने फिर धनिया पत्ती सारी सब्जियों में डाल दी। और अब छने की पूड़ी, वैसे धनिया पत्ती डालने से सब्ज़ी में कुछ अलग ही फ्लेवर बढ़ जाता है। और मैंने सारी सब अब पूड़ी छानने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। वैसे मेरी कढ़ाई को आप लोग इग्नोर करिएगा, थोड़ी गंदी है, क्योंकि मैंने सोचा था इसमें मैं मेहंदी घोल दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगी, मगर पता नहीं आज मूड फिर से पूड़ी खाने का कर दिया, तो मैंने इसको उससे ज़्यादा साफ़ ही नहीं कराया था, तो थोड़ी गंदी लग रही है। तो वैसे लोहे की कढ़ाई तो कितना भी साफ़ करे काली पड़ी जाती है, मगर मेरी हाउस हेल्प इसको रगड़ रगड़ के बहुत अच्छे से चमका देती हैं। और देखिए पूड़ियाँ कितनी फुली फुली हो रही थी, मतलब बहुत ही टेस्टी पूड़ी बन के तैयार हुई थी। तो एक बार आप ये वाली पूड़ी जो बस दही और आलू के और सूजी डाल के साने, और मतलब वही सिंपल सी पूड़ी ही बहुत टेस्टी लगने लगती है। तो थोड़ा सा ही मतलब कभी कभी डिनर के समय ये सब खाना मतलब उतना अच्छा तो नहीं होता, मगर कभी कभी चीटिंग कर लेनी चाहिए। क्या करें, दिन में तो मतलब अगर आप ऑफिस जाने वाले लोग घर में रहते हैं तो आप दिन में तो ऐसा कुछ बना नहीं सकते, तो रात में ही आपका डिनर अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए मेरी साइज़ की जो पूड़ी की साइज़ है वो आप लोग को बड़ी दिख रही होगी। क्या करें, मेरे बच्चे पूड़ी गिन के खाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने बस पूड़ी की साइज़ ही बढ़ा दी। तो देखिए मेरी सिंपल सी बहुत ही मतलब इजी तरीके से बनने वाली थाली तैयार है, जिसमें मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी, साथ में आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, और ये अचार तो भूलना ही नहीं है, पापड़। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ